नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक अन्य स्वप्नेश्वरी देवी साधना के अनुभव को लेकर आया हूँ। और यह जो अनुभव है ये एक साधिका का है और इनके साथ स्वप्नेश्वरी देवी की कृपा के कारण क्या क्या चमत्कार हुआ वह आप सभी को आज के इस अनुभव में सुनने को मिलेगा। मित्रों, एक साधिका हैं जो कि केरला की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने गुरु से स्वप्नेश्वरी देवी की जो इनके मंत्र की दीक्षा होती है, सात्विक मंत्र था। और इस महिला ने स्वप्नेश्वरी देवी की सात्विक साधना संपन्न करके रखी हुई थी और लगभग इन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी की 3 महीने की साधना की थी। और ये जो महिला हैं इन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी को ही अपना इष्ट माना हुआ है। तो ये नित्य स्वप्नेश्वरी देवी के मंत्र का भी जप करती थीं और इस साधना और इस प्रकार से भक्ति करने के कारण इन्हें कई प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त हुई थी। जैसे कि इनके जीवन में इन्हें नित्य स्वप्न आते थे और आगे वाले यानी कि अगले दिन में क्या होने वाला है इस विषय में स्वप्नेश्वरी देवी इन्हें पूर्णतः जानकारी देती थीं। यदि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती थी तो स्वप्नेश्वरी देवी उस कठिनाई उस संकट के विषय में इन्हें पहले ही स्वप्न में ही पूर्णतः जानकारी देती थी। यानी कि इन्हें एक प्रकार से भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी स्वप्नेश्वरी देवी की साधना के कारण। मित्रों, होता यह है कि इनके पिताश्री के शरीर में कैंसर होता है और इस विषय में किसी को भी मालूम नहीं होता है। साधिका जो हैं वह सामान्य तौर पर साधना करती हैं, नित्य स्वप्नेश्वरी देवी का षोडशोपचार से पूजन भी करती थीं। नित्य पूजन करने के बाद अचानक से ही इन्हें ऐसा लगा कि मुझे ध्यान करना चाहिए और ये ध्यान में बैठी। और ध्यान में बैठने के बाद अचानक से ही इनका बहुत ही गहरा ध्यान लगा। ध्यान के दौरान इन्हें स्वप्नेश्वरी देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए आज्ञा चक्र में। और वहां पर स्वप्नेश्वरी देवी ने इन्हें यह जानकारी दी कि तुम्हारे पिताश्री को अमुक स्थान पर कैंसर है और तुम्हें इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा आगे आने वाले समय में वे नहीं बचेंगे। तो इसके बाद जब साधिका को यह दर्शन हुआ और स्वप्नेश्वरी देवी ने जब इस प्रकार से साधिका को जानकारी दी, तब साधिका को थोड़ा संशय हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी भी स्वप्नेश्वरी देवी के दर्शन साधिका ने ध्यान मार्ग में नहीं किए थे। तो साधिका ने ध्यान से बाहर निकलने के बाद स्वप्नेश्वरी देवी से यह प्रार्थना किया कि हे देवी, मुझे इस अनुभव पर पूर्णतः विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण आप मुझे मेरे स्वप्न में ही यह जानकारी यदि सत्य है तो आप कृपया मुझे स्वप्न में ही दर्शन देकर यह जानकारी पुनः दें। इसके बाद यह होता है मित्रों कि उसी रात्रि में स्वप्नेश्वरी देवी के एक दूत आते हैं और इस साधिका को कहते हैं कि स्वप्नेश्वरी देवी ने साक्षात आपको दर्शन देकर यह जो जानकारी दी थी यह सर्वथा सत्य है, लेकिन आपके मन में उनके प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। इस कारणवश स्वप्नेश्वरी देवी आज के बाद आपको कभी भी दर्शन नहीं देंगी। हाँ, जो आपको सिद्धि देवी के द्वारा प्राप्त हुई है उस सिद्धि का पालन मैं स्वयं करूँगा। यानी कि जो जो दूत महाराज आए थे स्वप्न में, उन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी के उस सिद्धि भार को स्वयं लिया और साधिका को यह कहा कि आज से वही पूर्ण जानकारी साधिका को देंगे। इसके बाद साधिका स्वप्न में ही रोने लगी और साधिका ने जब स्वप्न में इस प्रकार से उस दूत के द्वारा संदेश सुना तो साधिका ने स्वप्नेश्वरी देवी के मंत्रों का जप स्वप्न में ही आरंभ कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह जो देवी थी वह इनकी इष्ट भी थी। तब अचानक से ही इनकी जो नींद थी वह खुली और जब ये जगी तो ये वास्तव में भी रो रही थीं। इसके बाद इन्होंने घंटों तक वहीं पर बैठकर स्वप्नेश्वरी देवी से क्षमा याचना की और अपनी गलती की, जो भी इन्होंने गलती किया था उस गलती के लिए इन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी से
क्षमा मांगा। अब इसके बाद होता यह है कि किसी प्रकार से तो कोई संदेश स्वप्नेश्वरी देवी के द्वारा नहीं दिया गया दोबारा, लेकिन जो पूर्व संदेश दिया गया था, यानी कि इनके पिताश्री को जो कैंसर रोग हुआ था, जिस विषय में किसी को भी जानकारी नहीं थी, तो साधिका ने उस संदेश पर ध्यान दिया और अगले दिन साधिका अपने पिताश्री को लेकर गईं, एक अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर गईं और वहाँ पर साधिका ने पूर्णतः जानकारी करवाई, जो रिपोर्ट होता है वह भी निकलवाया। तो वहाँ पर यह मालूम पड़ा कि हाँ, इन्हें कैंसर है और यह भी मालूम पड़ा कि अभी शुरुआती स्टेज है, तो यदि इसका इलाज हो तो शायद ठीक हो जाए। इसके बाद होता यह है कि लगभग 6 महीने तक इनके पिताश्री का वहाँ पर इलाज चलता है और 6 महीने के दौरान साधिका स्वप्नेश्वरी देवी के ही मंत्र का जप करती थीं और नित्य संकल्प लेकर अपने पिताश्री के लिए, यानी कि इनके पिताश्री बच जाएं, इस हेतु साधिका संकल्प लेकर स्वप्नेश्वरी देवी के ही मंत्र का जप करती थीं। 6 महीने बाद अचानक से ही स्वप्नेश्वरी देवी ने दोबारा स्वप्न में ही दर्शन दिए और जब साधिका ने इस प्रकार अपने इष्ट को देखा स्वप्न में, तो ये स्वप्नेश्वरी देवी के पैरों को पकड़कर, यानी कि उनके जो चरण होते हैं, उन चरणों को पकड़कर ये जो साधिका हैं ये फूट फूट कर रोने लगीं और स्वप्नेश्वरी देवी से क्षमा याचना मांगी साधिका ने। इसके बाद साधिका ने कहा कि कृपया आप मेरे पिताश्री को ठीक कर दें, मुझे आप पर ही पूर्ण विश्वास है और मैं किसी अन्य आध्यात्म के मार्ग में जो भी अन्य वस्तुएं होती हैं या फिर जो स्थूल रूप में जो भी वस्तुएं होती हैं उन पर विश्वास नहीं है। यानी कि यहाँ पर साधिका यह कहना चाहती थी कि इन्हें डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है, इन्हें केवल और केवल अपने इष्ट पर ही पूर्ण विश्वास है। इसके बाद साधिका ने जब इस प्रकार कहा तो स्वप्नेश्वरी देवी ने साधिका को यह कहा कि एवं अस्तु, तुम्हारे जो पिताश्री हैं उनका जो रोग है वह मैं आज के आज ही नष्ट कर देती हूँ। अब मित्र हुआ यह कि अगले दिन जब साधिका ने देखा तो इनके पिताश्री का जो रोग था वह पूर्णतः नष्ट हो चुका था। इनके पिताश्री पूर्णतः अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे और यहाँ पर एक चमत्कार ये हुआ, क्योंकि इनके पिताश्री का जो रोग हुआ था वह पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। दवाइयों के कारण थोड़ा बहुत असर तो दिख रहा था, लेकिन पूर्णतः एक ही रात्रि में पूरा रोग नष्ट हो जाना, तो ये दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो भी देवी देवता हैं उनकी शक्ति आज भी विद्यमान है। विश्वास केवल साधक में होना चाहिए और यह जो साधिका हैं इन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी को ही अपना इष्ट मानकर उन पर पूर्ण विश्वास रखकर अपना सर्वस्व समर्पण किया। इसके बाद साधिका ने और भी अन्य जानकारियां स्वप्नेश्वरी देवी से प्राप्त की, जैसे कि यदि किसी को रोग प्राप्त हो या फिर किसी को रोग हो चुका हो तो आखिर तत्क्षण कौन सी दवाई देनी चाहिए या फिर किस प्रकार से वह व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर स्वप्नेश्वरी देवी ने इस साधिका को आयुर्वेद की भी सिद्धि प्रदान की। वह सिद्धि ऐसी थी कि साधिका को दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक संत दिखते थे और वह संत साधिका को इनके कान में उस दवाई या फिर उस जड़ी बूटी के विषय में पूर्णतः जानकारी देते थे। अब साधिका ने आयुर्वेद के द्वारा लोगों के रोग को खत्म करने का संकल्प लिया और साधिका ने एक नया कारोबार आरंभ किया, जिसमें ये पूर्णतः फ्री लोगों का इलाज करती थीं, किसी से भी 1 रुपया पैसा नहीं लेती थीं और जितने भी साधक जन आते थे, जो भी रोगी होते थे, वह साधिका को पूर्णतः आशीर्वाद देते थे और उस आशीर्वाद का भी फल इन्हें प्राप्त हुआ। इस बीच में साधिका को एक बेटी हुई और साधिका को किसी भी प्रकार से कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब साधिका ने इस प्रकार से ये जन कल्याण का कार्य आरंभ किया तो वह जो सिद्धि थी उस सिद्धि के ही आशीर्वाद से और लोगों की सेवा करने के कारण जो लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के फल स्वरूप साधिका को एक बेटी हुई। और इसके बाद साधिका ने स्वप्नेश्वरी देवी की और भी जोर शोरों से साधना आरंभ की। पूर्णतः विश्वास इनका और भी बढ़ा और आध्यात्म मार्ग में ये साधिका आज बहुत ही उच्चतम स्तर पर हैं। तो
कहने का मतलब यही है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं जो कि साधना करती हैं या फिर देवी देवताओं में पूर्णतः विश्वास आज भी उनका है, तो उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि देखिए, किसी भी प्रकार का कोई विशेष विधि विधान उतना असर नहीं करता जितना कि आपका विश्वास असर करता है। तो अपने इष्ट के प्रति पूर्णतः विश्वास रखें और यह ना सोचें कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे। केवल आपको अपने इष्ट का प्रेम चाहिए, यह सोचकर आप सभी मंत्र जप करें, देवी देवताओं की आराधना करें। यदि ये अनुभव आप सभी को अच्छा लगा हो, जो जानकारी मैंने दी है उसमें कुछ सीखने को आप सभी को भी प्राप्त हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुप्त कापालिक पंथ से जुड़े हुए रहस्यों के विषय में और साधनाओं से जुड़े अनुभव आप सभी को इस चैनल पर सदैव प्राप्त होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।